हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी चल रही है, जिसमें 4 क्लास डेली बेसिस पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कई बच्चे टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को टाइमिंग बता दूं। सुबह 5 बजे करंट होती है, सुबह 11 बजे आपको जीके की क्लास चलती है, जो कि 11 बजे ये वाली क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। दोपहर 3 बजे हिंदी की क्लास और रात 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। और इन सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर रात के 10 बजे के बाद आपको इकट्ठी दी जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। दोस्तों, 1 मिनट में आप लोगों को लूंगा और आप लोगों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये जितने भी पब्लिकेशन है, सारी पब्लिकेशन की भी बुक जो है मैं खरीद करके ले आया। प्रैक्टिस बुक आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारी बुक मैं आप लोगों को जो सबसे अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा आप लोगों से एक निवेदन होता है कि 500 लाइक मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे दे रहा हूँ, ये लाइक का टारगेट। लेकिन आप लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं लगभग 1000-1500 के आसपास बच्चे, लेकिन 500 लाइक नहीं कर पाते हैं, जैसे लाइक करने में उनके पैसे लग रहे हो। यहाँ पर मैं उल्टा आपको दे रहा हूँ सारी चीज़ें, फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर पा रहे, तो बड़ा दुख होता है। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। तुगलकनामा किसने लिखी? सिंपल क्वेश्चंस, आप सभी लोग जानते हैं तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो ने लिखी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अमीर खुसरो जी हैं, ये बलबन से लेके एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल तक ये सारे शासकों के बीच रहा था। बलबन के बाद आपका इल्तुतमिश तो इनसे पहले आया था, समझ रहे। बलबन आया था, फिर बलबन के बाद और भी बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो आए। और एमबीटी तक ये रहा था कौन? अमीर खुसरो। हर किसी के दरबार में, लगभग 9 शासक के दरबार में रहा था ये अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? जल्दी बताओ। तो किसको? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 को हम क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग। क्योंकि ये जो है ये ग्रैंड ट्रंक को जोड़ता है, इसलिए। क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। पर्ल सिटी किसको कहते हैं? तो हैदराबाद को हम पर्ल सिटी कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, जबकि 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक किसने लिखी? नेवर गांधी नॉट अगेन ये जो आपकी पुस्तक है ये ओमेश सहगल ने लिखी। किसने? ओमेश सहगल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चंस की प्राथमिकता कितनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित 12 सदिया पुल किस नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चंस देखने को ही मिल जाएगा। वेरी आईएमपी लगा दो इस क्वेश्चंस पे। तो सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ध्रुव या पोल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल फिलिंदा ब्लैंक संवर्धन नीति 2017 पेश की गई। यह नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। तो ये फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? ये हमसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा नई उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन नीति, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन में किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम अरुणाचलम मरुगनाथम का किरदार निभाया? जल्दी बताइए। तो किसने निभाया? अक्षय कुमार ने निभाया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पैडमैन आप सभी लोग जानते हैं ये सोशल मैसेज के ऊपर एक आधारित फिल्म है, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि अक्षय कुमार ने किसका रोल निभाया? अरुणाचलम मुरुगनाथम। यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रियल जो हीरो है उनका नाम ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत?
75%, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? जल्दी बताइए, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है? तो ऑरेंज नदी जो है वो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी परमाणु के कक्ष में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? 2n²। पुष्प के मध्य में स्थित फिलिंदा ब्लैंक्स मादा प्रजनन भाग होता है क्या? तो पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अंडप, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत विजेता का नाम बताइए जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, सरजू बाला देवी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तराखंड को तो करती है, मध्य प्रदेश को करती है, झारखंड को करती है, उड़ीसा को नहीं करती। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जल्दी बताओ। मौद्रिक नीति, तो भारत में मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है, और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा जो है ये हाजी बेगम ने बनवाया था, और ये पूरे भारतवर्ष में बनी संगमरमर की पहली इमारत थी, इस बात को ध्यान रखना। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। मोस्टली देखा जाए तो इसको छोटा ताजमहल भी कहते हैं, अगर आप इसे देखोगे हुमायूं के मकबरे को, समझ रहे? तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, हुमायूं टॉम्ब भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का परीक्षण किया, नाग मिसाइल किसने विकसित की? तो किसने विकसित की? डीआरडीओ, समझ रहे? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, किसने विकसित की? डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? क्वेश्चन नंबर 21। तो सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कासिम बाजार, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए 2, टोटल मिला लो तो 14। तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के सीईओ फरवरी 2018 से कौन है? जल्दी बताइए। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के सीईओ पूछ रहे हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है फ्रांसिस्को डिसूजा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये हमसे पूछा गया है, ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। जमशेदपुर को कहा जाता है, किसको? जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? 27। तो सही आंसर हो जाएगा अनुकूल मंडी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुंबई में आयोजित एक समारोह में किस हस्ती को 2017 के हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्योंकि ये जो हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार हुए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये एक साल पीछे चलते हैं। तो 2017 का पूछा तो ये नहीं सोच लेना बहुत पुराना है, मोस्टली आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जावेद अख्तर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कितने? ये हमसे पूछा गया है। तो भारत में 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट है। गतिमान एक्सप्रेस 1 सेंटीमीटर हाई, सॉरी, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। सेमी मत, मैं सेंटीमीटर समझ गया क्योंकि मोस्टली मैथ में वही लिखा होता है तो थोड़ा ध्यान वहाँ चला गया, तो माफ़ कीजिएगा। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ये हमसे पूछा गया है। तो रफ्तार है उसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में नहीं बहती? तो आराम से बता सकते हैं कौन सी नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का, बिल्कुल ठीक, 31 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नर्मदा ना लगा देना क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं। नर्मदा तो पश्चिम की ओर बहती, साबरमती भी बहती, लूनी भी बहती, ताप्ती भी बहती, माही भी बहती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली इन सभी नदियों को छोड़कर जो भारत की से निकलती हैं वो सारी नदी पूर्व की ओर बहती हैं। बाकी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं जो मैंने आपको बताया, माही हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, नर्मदा हो गई और लूनी। लूनी बेसिकली देखा जाए तो भटकल नदी है। ये जो आपकी नदी है ये कच्छ के रण से निकलती है, समझ रहे? और अजमेर के आते आते भटकल के मतलब बिल्कुल भटक सी जाती है और ख़त्म हो जाती है वहीं की वहीं। तो ये इसको भटकल नदी की संज्ञा दी गई है। मोस्टली देखा जाए तो मैं आपको बताऊं तो माही, ताप्ती, साबरमती और नर्मदा जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर विशेषता बहने वाली नदी हैं। भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 32 का, बिल्कुल ठीक, 12। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख बंदरगाह की बात हो रही है तो 12 बिल्कुल ठीक है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स में अपनाया गया और 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सभी लोग जानते हैं, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? और यह दिन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का, बिल्कुल ठीक, 24 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी सदवार्षिकी यानी कि किसकी शताब्दी को संबोधित करता है? 35, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून यानी कि हरियाणा संशोधन 2018 विधेयक पारित किया जो फिल इन द ब्लैंक्स वर या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए तो उस युवक को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है हरियाणा में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ये सेट पेपर में देखने को मिल रहा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाते हैं हम? प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण। इस का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स, अगर एड्स दिवस की आपको थीम याद करना है तो याद कर लो कम्युनिटीज मेक डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है थीम, ठीक है ना। तो सारा मैंने आपको बता दिया। और एड्स के लिए एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिस छावनी में थे उसी छावनी में गोली चलाई थी। अगर आपको ये याद है कि मंगल पांडे कौन सी छावनी में थे तो वहां से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।